दोस्तों, पहले दिन भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की, लेकिन दिन का सबसे बड़ा धमाका आखिरी ओवर में देखने को मिला। ऋषभ पंत ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर खबर ली और आखिरी ओवर में ऐसे शॉट लगाए कि पूरा मैदान गूंज उठा। पंत की इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैच का रोमांच कई गुना बढ़ा दिया और क्रिकेट फैंस को एक यादगार पल देखने को मिला। कप्तान शुभमन गिल के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनने के बाद टीम इंडिया ने मेजबान श्रीलंका पर दबाव बनाया और पंत ने दिन के अंत में अपने अंदाज में महफिल लूट ली। अब सवाल यही है कि पंत के बल्ले से निकला यह तांडव टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कितनी बड़ी मिसाल बनेगा। दोस्तों, गॉल की टर्निंग और उछाल भरी चुनौतीपूर्ण पिच पर भारतीय टीम प्रबंधन की मुख्य रणनीति एकदम साफ थी कि पहली ही पारी में एक विशालकाय, आसमानी और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करके मेजबान श्रीलंकाई टीम पर शुरुआत से ही गहरा मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया जाए। पारी का आगाज करने के लिए सलामी जोड़ी के रूप में युवा बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और अनुभवी क्लासिक बैटर के एल राहुल मैदान में उतरे। श्रीलंका की तरफ से नई लाल गेंद लेकर पहला ओवर फेंकने उनके मुख्य तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो आए, जबकि दूसरे छोर से लाहिरू कुमारा ने गेंदबाजी की शुरुआत की। यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत से ही अपने स्वाभाविक आक्रामक तेवर दिखाए और श्रीलंकाई पेस अटैक पर कड़े प्रहार किए। जायसवाल ने अस्थिता फर्नांडो और लाहिरू कुमारा की तेज गेंदों पर कवर्स और बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में दर्शनीय चौके बटोरे। यशस्वी जायसवाल ने मात्र 37 गेंदों में 5 कड़क चौकों की मदद से 32 रनों की बेहद तेज तर्रार पारी खेली और उनका स्ट्राइक रेट 36.89 का रहा। दोनों ओपनर्स ने मिलकर पहले विकेट के लिए मात्र 11 ओवरों में 47 रनों की ठोस साझेदारी की। हालांकि 11 ओवर में प्रभात जयसूर और विकेट कीपर निरोशन डिक्वेला की बेहतरीन फील्डिंग के चलते जायसवाल दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए। 47 रन पर पहला झटका लगने के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे युवा बाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने आते ही अनुभवी के एल राहुल के साथ मिलकर श्रीलंकाई गेंदबाजी आक्रमण की बखिया उधेड़ना शुरू कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने गॉल की टर्निंग पिच पर शानदार तकनीक और एकाग्रता का बेजोड़ मुआयना पेश किया। केएल राहुल ने एक छोर मजबूती से संभाले रखा और धैर्यवान बल्लेबाजी करते हुए 162 गेंदों में 9 चौकों और 1 की मदद से 77 रनों की बेहद मजबूत पारी खेली। लेकिन 53वें ओवर के दौरान अत्यधिक उमस और शारीरिक थकान के कारण केएल राहुल को पूरे शरीर में भयंकर क्रैम्प्स का सामना करना पड़ा और वे 77 के निजी स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौटे। राहुल और पडिक्कल के बीच दूसरे विकेट के लिए पूरे 200 गेंदों में 150 रनों की मैराथन शतकीय साझेदारी हुई। राहुल के रिटायर्ड हर्ट होने के बाद कप्तान शुभमन गिल क्रीज पर आए और उन्होंने पडिक्कल का साथ निभाते हुए 28 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 16 रन बनाए। हालांकि 61.5 ओवर में प्रभात जयसूर्या की एक टर्न होती गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गिल लाहिरू उदारा को कैच थमा बैठे। 236 रन के कुल स्कोर पर भारत का दूसरा विकेट गिरा। गिल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और दूसरे छोर पर डटे देवदत्त पडिक्कल का बल्ला आग उगलने लगा। देवदत्त पडिक्कल ने अपनी क्लासिक बैटिंग का अद्भुत नजारा पेश करते हुए 178 गेंदों का सामना किया और 12 कड़क चौकों व एक गगनचुंबी की मदद से नाबाद 131 रनों की ऐतिहासिक शतकीय पारी खेल डाली। लेकिन असली रोमांच, महांडव और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर पहले दिन के 77वें यानी दिन के अंतिम ओवर में देखने को मिला। दिन के अंतिम ओवर से पहले ऋषभ पंत 36 गेंदों में 3 चौकों और 1 की मदद से 27 रन बनाकर खेल रहे थे और भारत का कुल स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 268 रन था। श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने दिन का आखिरी ओवर सुरक्षित तरीके से निकालने के लिए युवा गेंदबाज केशरा नवांता को गेंद थमाई। श्रीलंकाई टीम सोच रही थी कि वे दिन का खेल शांति से खत्म करेंगे, लेकिन स्ट्राइक पर खड़े ऋषभ पंत के दिमाग में कुछ और ही विध्वंसक योजना चल रही थी। ऋषभ पंत ने अंतिम ओवर की पहली ही गेंद पर आगे निकलकर गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक गगनचुंबी आसमानी जड़ दिया। इसके बाद दूसरी गेंद पर पंत ने क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से दूसरा लगातार खूंखार ठोक दिया। तीसरी गेंद पर नवांता ने लाइन बदलने की कोशिश की, लेकिन पंत ने अपने घुटने टेक कर लॉन्ग ऑन स्टैंड्स में तीसरा आसमानी टांग दिया।
पूरा गॉल स्टेडियम पंत पंत के नारों से गूंज उठा। चौथी गेंद पर नवांता ने राउंड विकेट आकर एंगल बनाने की कोशिश की, लेकिन पंत ने एक पैर पर घूमकर फाइन लेग बाउंड्री के बाहर चौथा विशालकाय जड़ दिया। पांचवी गेंद पर नवांता ने वाइड यॉर्कर फेंकने का प्रयास किया, लेकिन पंत ने गेंद की दिशा को पहले ही भांपते हुए कवर्स और पॉइंट के ऊपर से पांचवा लगातार आसमानी ठोक दिया। इस पांचवें के साथ ही ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 100 पूरे करने का अद्भुत और ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया। अंतिम गेंद पर नवांता ने सीधी यॉर्कर डाली, जिस पर पंत ने सिंगल लेने के बजाय ठोस डिफेंस किया। इस तरह ऋषभ पंत ने दिन के अंतिम ओवर में मात्र 6 गेंदों में 5 गगनचुंबी की मदद से कुल 30 रन कूट डाले। दिन का खेल समाप्त होने तक ऋषभ पंत 42 गेंदों में 3 कड़क चौकों और 6 विशालकाय की बदौलत 77 रन बनाकर नाबाद लौटे। पहले दिन के 73 ओवरों के खात्मे तक भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 228 रनों का विशालकाय और मजबूत स्कोर खड़ा कर लिया। अंतिम ओवर में ऋषभ पंत के इस ऐतिहासिक तांडव ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कभी न टूटने वाले 5 बड़े और दुर्लभ रिकॉर्ड दर्ज करवा दिए हैं। पहला ऐतिहासिक रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में किसी भी टेस्ट मैच के दिन के अंतिम ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का ऑल टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड अब ऋषभ पंत के नाम दर्ज हो गया है। पंत ने दिन के आखिरी ओवर में 30 रन बनाकर दुनिया के सभी पूर्व महान बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया है। दूसरा ऐतिहासिक रिकॉर्ड टेस्ट मैच के दिन के अंतिम ओवर में लगातार 5 जड़ने वाले ऋषभ पंत विश्व क्रिकेट के पहले और इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं। रेड बॉल क्रिकेट में दिन के अंतिम लम्हों में जब बल्लेबाज केवल विकेट बचाने की रणनीति अपनाते हैं, उस नाजुक मोड़ पर लगातार 5 आसमानी ठोकना एक अविश्वसनीय और अमर कीर्तिमान है। तीसरा ऐतिहासिक रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में किसी एक ओवर में 5 लगाने वाले चुनिंदा और सबसे तेज भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज बनने का गौरव ऋषभ पंत ने अपने नाम कर लिया है। उन्होंने अपनी आक्रामक शैली से दिखा दिया कि वे दुनिया के सबसे खतरनाक विकेटकीपर बैटर हैं। चौथा ऐतिहासिक रिकॉर्ड दिन के अंतिम ओवर में 5वां जड़ते ही ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 100 पूरे कर लिए। वे टेस्ट क्रिकेट के पूरे इतिहास में सबसे कम पारियों और सबसे कम उम्र में 100 का जादुई आंकड़ा छूने वाले दुनिया के सबसे तेज विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं। 5वां ऐतिहासिक रिकॉर्ड किसी भी टेस्ट मैच के दिन के अंतिम ओवर में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने का अटूट रिकॉर्ड भी ऋषभ पंत ने अपने नाम किया। अंतिम ओवर में 500 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से मात्र 6 गेंदों में 30 रन ठोककर पंत ने एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, जिसे भविष्य में तोड़ पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए लगभग नामुमकिन होगा। दोस्तों, गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम के मैदान पर पहले दिन देवदत्त पडिक्कल के नाबाद 141 रन के एल राहुल के 77 रन और दिन के अंतिम ओवर में ऋषभ पंत द्वारा 30 रन ठोककर बनाए गए इन 5 कभी ना टूटने वाले रिकॉर्ड्स पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि दूसरे दिन ऋषभ पंत अपना तूफानी शतक पूरा करेंगे और भारतीय टीम पहली पारी में 600 से ज्यादा रनों का विशाल स्कोर खड़ा करेगी? अपनी कीमती, कड़क और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और क्रिकेट की दुनिया की ऐसी ही सनसनीखेज खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं बहुत जल्द दूसरे दिन के लाइव अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।